हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि आपके सभी दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों सवालों को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको दोस्तों हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेकर आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप सेंड कर दिया जाएगा। तो बिना देर किए दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ, देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। तो ये रहा दोस्तों आज का आपका पहला महत्वपूर्ण सवाल। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 400 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो वैसे तो दोस्तों इसका आंसर कई तरीक़ों से निकाला जा सकता है, लेकिन दोस्तों इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल चंद सेकंड में ही निकाल देंगे। दोस्तों ट्रिक क्या है, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपको 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाता है। यहाँ क्या है दोस्तों, हानि है और एक तरफ क्या है, लाभ है। एक जगह हानि है और एक जगह लाभ है दोस्तों। क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। यदि यहाँ पर होता कि 5% हानि की अपेक्षा 15% हानि पर बेचा जाता है, तो फिर क्या होता दोस्तों, इस 5 और इस 10 को क्या करते हैं, आपस में घटा लेते हैं। यानी कि इस 5 में से क्या चला जाता, 15 चला जाता, तो कितना बचता दोस्तों, 10 बचता। लेकिन एक जगह हानि दिया है, एक जगह लाभ दिया है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5% हानि है और 15% लाभ है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस 20 को दोस्तों आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। बटे में क्या लिखना है आपको, 20 लिखना है। और लाभ दोस्तों उसको कितना हो रहा है, 5% हानि की अपेक्षा यदि 15% लाभ पर बेचता है तो विक्रेता को 400 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 400 रुपये का। तो 400 को कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। और जो हमारा 20 निकल के आया, इसको कहाँ लिखना है दोस्तों, बटे में लिखना है। क्लियर है। और गुणा दोस्तों इसमें आपको कर देना है 100 से, क्योंकि क्रय मूल्य जब हम ज्ञात करते हैं तो गुणा काय का करते हैं, 100 का करते हैं। लाभ ज्ञात करते हैं तो दोस्तों उसमें लाभ में जितना भी प्रतिशत दिया उसमें ऐड करके लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर गुणा आपको काय का करना है, 100 का करना है। क्लियर है दोस्तों। एक शून्य से आपकी एक शून्य कैंसिल हो जाएगी, 2 एकम 2, और ये कितने बार कट जाएगा दोस्तों, 20 बार। 20 का गुणा आप दोस्तों 100 में करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 2000, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। क्लियर दोस्तों। यानी कि वो वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचे और उसको 400 रुपये का लाभ हो, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था दोस्तों, 2000 रुपये था। आप चाहे तो इसका आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। इस 2000 को आप 5% हानि पर बेचो और इस 2000 की वस्तु को ही आप 15% लाभ पर बेचो, तो आपको कितने का फ़ायदा होगा दोस्तों, 400 रुपये का क्या होगा, फ़ायदा होगा। क्लियर दोस्तों। आशा करूँगा आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। सवाल नंबर दूसरा, बहुत ही शानदार सवाल, अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर का सवाल है दोस्तों। यदि 784 को 7:9 के अनुपात में विभक्त किया जाता है तो दोनों भागों का अभिष्ट अंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, दोनों को भागों को बांटने के बाद में जो भी प्राप्त होगा उसका अंतर आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये क्या दे दिया दोस्तों आपको, 784 को 7:9 में बांटना है, यानी कि ये क्या दोस्तों, इनका योग है। क्लियर है, क्या है दोस्तों, ये इनका योग है। और अनुपात क्या आपको 7:9 दिया है, तो हम क्या मान लेंगे कि ये क्या है दोस्तों, पहला भाग है जो 7x है और दूसरा भाग है वो क्या है दोस्तों, 9x है। क्या मान लेंगे इनको, 7x और 9x मान लेंगे। अब दोस्तों ये जो 784 दिया है ये क्या है, इनका योग है। क्लियर है, क्या दिया है, ये इनका योग दिया है। तो 7x प्लस 9x ये इनका हो गया दोस्तों अनुपात में योग, और वैसे संख्याओं में इनका योग कितना है, 784। ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। 7 और 9x कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 784। x को दोस्तों आप यहीं पर रखेंगे, 16 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, 784 के बटे में। इससे 16 से आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 16 एकम 16, 78 को काटेंगे दोस्तों कितने बार कट जाएगा, ये
4 बार कट जाएगा। ठीक है, 16 चौका 64, कितना बचा दोस्तों, यहाँ से बच जाएगा आपका 14। ये हो जाएगा 144। 16 से 144 को काटेंगे, कितने बार कटेगा, 16 में 144, कितनी बार कटा दोस्तों, 49 बार। यानी कि x की जो वैल्यू निकल कर आई है आपके पास में, x बराबर वो कितना निकल के आया है, 49 निकल कर आया है। अब x की वैल्यू दोस्तों आपके पास निकल कर आ चुकी है। पहले का भाग कितना था, 7x था, और दूसरे का कितना था, 9x था। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे इनको। 7x है दोस्तों, तो 7 तो वैसा का वैसा लिख दिया, गुणा 49, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 49 है, तो यहाँ मैं 49 रखूँगा। 7 में दोस्तों आप 49 का गुणा करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 343 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 343। ऐसा ही हम दूसरे का निकाल लेंगे, दूसरे वाले का भाग कितना हो जाएगा, 9x, यानी कि 9 वैसा का वैसा, गुणा x का वैल्यू, x का मान कितना है हमारे पास में दोस्तों, 49 है, तो 49 रख लीजिए, गुणा कर लीजिए दोस्तों 49 में 9 का, तो कितना निकल के आ जाएगा, 9 9 81 का 1 हो जाएगा। हासिल कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा। 9 चौके 36, 36 में दोस्तों 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 44 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। टोटल कितना निकल के आया, 441। लेकिन ना तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, ना दोस्तों इसकी वैल्यू पूछी। पूछा क्या है, दोनों के अभिष्ट भागों का अंतर, यानी कि इनका जो मान निकल के आया 343 और 441, इनका अंतर क्या होगा। तो दोस्तों इनका अंतर कर लीजिए, 441 माइनस 343, इनका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 98। कितना निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ से आपका 441 में से आप 343 को माइनस कर देंगे तो निकल के आएगा आपका 98, और यही हो जाएगा दोस्तों आपका इसका फाइनल आंसर। क्लियर है दोस्तों, आशा करूँगा सवाल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर आपको 2 अनुपात दे दिए गए थे दोस्तों, 7:9, और इनका मान दे दिया गया था, ये किसके बराबर है, 784, यानी कि 784 था टोटल। इनको अनुपात में विभक्त किया तो कितने में कर दिया, 7:9 में। तो आपको बताना है कि दोनों भागों का अभिष्ट अंतर क्या होगा। तो दोस्तों अभिष्ट अंतर हमने निकाल लिया। पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, 7x प्लस 9x करेंगे, कितना हो जाएगा, 784। यहाँ से x का मान निकल के आएगा 49। फिर दोस्तों आप 7x का मान निकाल लेंगे और 9x का मान निकाल लेंगे, इनको आपस में घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 98। क्लियर है, आशा करूँगा सवाल दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 3। बहुत ही शानदार सवाल दोस्तों, अक्सर एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। दिया आपको कि 342 गुणा 348 गुणा 316 का इकाई का अंक क्या होगा। यानी कि दोस्तों क्या पूछा गया है, यदि इन तीनों का आपस में गुणा कर दिया जाए तो जो मान प्राप्त होगा, हमें संख्या प्राप्त होगी, उसमें जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को तो इसका ट्रिक पता होगा कि कैसे निकालते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, जो पहली बार दोस्तों एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन में उतरे हैं, उनको इसका आइडिया नहीं होता है कि ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है। वो क्या करेंगे, पहले इसमें इसका गुणा करेंगे, फिर जो आंसर निकल के आएगा उसका गुणा इसमें करेंगे, और फिर तब जाके बता पाएंगे कि इकाई का अंक क्या होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है। करना कैसे, इसको बहुत ही शानदार ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। इसमें इकाई का अंक लेना है, इसका इकाई का अंक लेना है, और इसका इकाई का अंक लेना है। इकाई के अंक से हमें मतलब है, हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, बाकी संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है। इस इकाई वाले अंक का इस इकाई वाले अंक में क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। 8 दूना कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। कितना होता है, 8 दूना 16 होता है। अब क्या करना है दोस्तों, पहले ही बोल चुका हूँ, इकाई के अंक से मतलब है तो सिर्फ इकाई का ही अंक लेंगे। 16 से मतलब है क्या, नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक ले लीजिए। क्या है, इकाई का अंक 6 है। इस 6 का गुणा आप करेंगे इस 6 में। इकाई वाले अंक में दोस्तों गुणा करना है, 6 का गुणा 6 में करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 36 निकल कर आ जाएगा। और इकाई का अंक दोस्तों आपसे पूछा है तो इकाई का अंक क्या है, इसका 6 है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से दोस्तों आप इकाई का अंक निकाल सकते हैं। इकाई का अंक में और भी दोस्तों कई टाइप के सवाल बनते हैं। अगला वीडियो इसी के ऊपर दोस्तों लेकर आने वाला हूँ, तो वो वाला वीडियो भी आप दोस्तों जरूर देखें। उसमें हम सभी टाइप पर चर्चा करेंगे, किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं इकाई का अंक ज्ञात करने के। क्लियर है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा प्रश्न क्रमांक 4।
तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों। विवेक से अनिल जितना छोटा है उतना ही तरुण से वह बड़ा है। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु कितनी है। बहुत सारे लोग एग्जाम में क्या करते हैं, सवाल पढ़ के ही सवाल को छोड़ देते हैं कि कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है, उनको समझ ही दोस्तों नहीं आता है। घबराना दोस्तों नहीं है, सवाल को आप ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये सवाल है वो हमसे क्या बोल रहा है। क्लियर है, समझना बता आपको इतना ही कि सवाल हमसे क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है सवाल में, पहले सवाल की लैंग्वेज को ध्यान से समझें। विवेक से अनिल जितना छोटा है, विवेक से अनिल जितना छोटा है। विवेक कहाँ है, ऊपर है। क्लियर है, विवेक ऊपर है, अनिल कहाँ है, नीचे। क्योंकि सवाल में ही दिया है कि विवेक से अनिल जितना छोटा है उतना ही तरुण से बड़ा है। यानी कि जो अनिल है इस विवेक से जितना छोटा है ये जो है तरुण से बड़ा है। ठीक है, इससे ये जितना छोटा है उतना ही इससे क्या है, ये बड़ा है। यानी कि दोस्तों इनका जो अंतर होगा और इनका जो अंतर होगा, यानी कि इनका जो अंतर होगा वो और इनका जो अंतर होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, समझिए दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है कि विवेक जो है अनिल से जितना छोटा है। ठीक है, विवेक से अनिल जितना छोटा है, यानी कि विवेक है ये अनिल है, ये माना कि इससे 5 वर्ष छोटा है। तो सवाल ये बोलना चाह रहा है कि अनिल तरुण से तरुण जो है अनिल से 5 वर्ष छोटा है। यानी कि इन दोनों की आयु का अंतर और इन दोनों की आयु का अंतर वो क्या आपस में है, समान है। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। अब आपको सवाल में क्या दे दिया है कि यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो। सबसे पहले दोस्तों आप इक्वेशन बना लीजिए v माइनस ए, यानी कि v माइनस ए, यानी कि विवेक और अनिल की आयु का अंतर बराबर अनिल और तरुण की आयु का अंतर दोस्तों आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। ये इक्वेशन दोस्तों कहाँ से लिखी मैंने आपको समझा चुका हूँ। इन दोनों की आयु का अंतर होगा, वही इन दोनों की आयु का अंतर होगा, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये सवाल की पहली ही लाइन में दोस्तों आपको क्लियर कर दिया गया है। क्लियर है, अब क्या करूँगा दोस्तों, इस ए को आप कहाँ पहुँचा देंगे, इधर पहुँचा देंगे और इस टी को कहाँ लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे। ये हो जाएगा आपका v, इधर माइनस का टी है, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा दोस्तों, प्लस का टी हो जाएगा। ए इधर पहले से ही है, एक ए इधर बाद पहुंच जाएगा, पक्षांतर हो गया तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का। एक ए और एक इधर एक और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2a हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों क्या v प्लस टी की वैल्यू आपको पता है। जी हाँ दोस्तों पता है, v से विवेक है और t से तरुण है। तो सवाल में क्या दिया है कि यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो, यानी कि v प्लस टी क्या है दोस्तों, विवेक और तरुण की आयु का योग है। ये कितना दिया है, 48 वर्ष दिया है। तो इसकी वैल्यू कितनी रख दी मैंने, 48 रख दी, बराबर में कितना है, 2a। क्लियर है, a को आप यहीं पर रखेंगे दोस्तों, ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में, बराबर में क्या है आपका a है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, यानी कि 48 को आप 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितने बार कटेगा, 24 बार कटेगा। और a बराबर आपका निकल के आ जाएगा 24। अनिल की आयु आपसे पूछी तो दोस्तों अनिल की आयु आपको निकल कर आ चुकी है 24, ये हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो पूरा सवाल आपको समझ में आ जाएगा। सवाल की पहली लाइन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक बार और समझाऊंगा। विवेक से अनिल जितना छोटा है, पहली लाइन में समझ जाना है आपको कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। विवेक से अनिल जितना छोटा है, यानी कि छोटा कौन है, अनिल, उतना ही तरुण से वह बड़ा है। यानी कि विवेक से अनिल जितना छोटा है ना, ये अनिल उसी तरुण से उतना ही बड़ा है। यानी कि इन दोनों में अगर आयु का अंतर 5 वर्ष है तो इन दोनों में आयु का अंतर कितना है, 5 वर्ष है। क्लियर है, इस प्रकार से आपको सवाल को हल करना है। आशा करूँगा दोस्तों आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर दोस्तों डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर, देखेंगे हमारा अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 5। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। सोनू ने 5,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद 4500 रुपये निवेश करके पूजा भी व्यापार में साझेदार हो गई। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ किस अनुपात में बटेगा। यानी कि दोस्तों सबसे पहले सवाल में क्या दिया है, एक तो सोनू दिया है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोनू लिखेंगे। दूसरा क्या दिया है, इधर पूजा दिया है तो दूसरा पूजा लिखेंगे। क्लियर है, सोनू ने 5,000 रुपये का निवेश किया। कितने का निवेश किया दोस्तों, 5,000 रुपये का निवेश किया।
लेकिन 4 माह बाद 4500 रुपये का निवेश करके 4500 रुपये का निवेश करके पूजा भी इस व्यापार में शामिल हो गई। यानी कि पूजा ने कितने का निवेश किया दोस्तों? 4500 रुपये का। लेकिन दोस्तों हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? इनका अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों पूजा ने तो 4 माह बाद व्यापार में शामिल किया, यानी कि व्यापार में जो शामिल हुई वह 4 महीने बाद हुई है। लाभ कितने वर्ष बाद मिल रहा है दोस्तों? 2 वर्ष बाद। स्टार्ट किसने किया था? सोनू ने 5000 रुपये से। इसको तो पूरे 24 महीने का लाभ मिलेगा। कितने का मिलेगा दोस्तों? 24 महीने का। क्यों? 2 वर्ष में कितने महीने होंगे दोस्तों? 24 महीने होंगे। क्लियर है? इसने तो शुरू से ही व्यापार शुरू किया, इसलिए इसको पूरा 24 महीने का लाभ मिलेगा। लेकिन पूजा जो है दोस्तों 4 वर्ष बाद व्यापार में शामिल हुई है और लाभ 2 वर्ष बाद मिल रहा है, तो इसको पूरे 24 महीने का लाभ दोस्तों नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि व्यापार में तो ये 4 वर्ष बाद शामिल हुई है। यानी कि इसको जो लाभ में मिलेगा वो कितने महीने का मिलेगा? 24 में से दोस्तों आप 4 वर्ष घटा देंगे, 4 महीने घटा देंगे, क्योंकि 4 महीने बाद ये शामिल हुई है। इन 4 महीनों का लाभ इसे नहीं मिलेगा, तो कितने महीनों का मिलेगा? 20 महीने का मिलेगा। क्लियर है? इनका आपस में दोस्तों आप गुणा कर लीजिए। अगर कुछ कट रहा है तो आप यहीं पर भी काट सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 शून्य से आपकी 2 शून्य कैंसिल कर देता हूँ। इस 1 शून्य से ये 1 शून्य दोस्तों कैंसिल कर लेते हैं। क्लियर है? 24 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 को 20 के शून्य हासिल आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना हो जाएगा? 120। और इधर हो जाएगा 45 दूना 90। ये शून्य से ये शून्य फिर से कैंसिल हो जाएगी। 3 से काट लीजिए दोस्तों, 3 चौका 12, ये कट जाएगा 3 त्रिया 9 और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 4:3। यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया सिंपल सवाल। इसी में अगर आपको उलझाएगा दोस्तों तो क्या दे देगा? आपको सवाल में दे देगा कि मानो उनको 2 वर्ष बाद कितने का लाभ हुआ? 2000 रुपये का दोस्तों उनको लाभ हुआ। तो वो पूछ लेगा कि किस किस को कितना लाभ मिलेगा, या तो वो पूछ लेगा कि सोनू को कितने रुपए का लाभ मिलेगा, और या पूछ लेगा पूजा को कितने रुपए का लाभ मिलेगा। इस 2000 को आप क्या कर लीजिए दोस्तों, माना कि हमने 3500 रुपये का इनको लाभ हो गया 2 वर्ष में। कितने का लाभ हो गया? 3500 रुपये का लाभ हो गया। क्लियर है? अब आपको बताना है कि सोनू को कितने रुपये मिलेंगे लाभ के। इनका अनुपात कितना है लाभ का? 4:3 है। 4 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 7x। टोटल कितना हो जाएगा? 7x। और लाभ कितना हुआ है? टोटल 3500 रुपये का हुआ है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो इसमें भाग लगा देंगे, काय का 7 चला जाएगा इसके बटे में, ये हो जाएगा 3500 बटे 7, 7 एकम 7, 7 पंज 35, 0 वैसा का वैसा। यानी कि x की वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई है 55। अब दोस्तों x की वैल्यू आपके पास 55 निकल कर आ गई है, तो आपसे किसका पूछ रहा है? सोनू का तो है आपके पास 4x, और जो सीमा का है पूजा का है वो कितना है? 3x है। अगर सोनू का पूछे तो आपको 4x की वैल्यू निकाल देना है। 4x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है? 500 है। कितनी है दोस्तों? 500 है। तो 5 चौका 20, यानी कि 2000 रुपये किसको मिलेंगे? सोनू को मिलेंगे। यदि वो पूछता कि पूजा को कितना मिलेगा, तो हम दोस्तों यहाँ से 3x की वैल्यू निकाल देंगे। 3 गुणा 500, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 500 है। 5 त्रिया 15, यानी कि 1500 रुपये किसको मिलेंगे? पूजा को मिलेंगे। इस प्रकार से आपका सवाल दोस्तों थोड़ा सा लंबा वो कर सकता है। क्लियर है? तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये थे आपके मैथ्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि दोस्तों आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो आशा करूंगा दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है और सवाल आपको समझ में आए हैं तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। और साथ ही का दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, धन्यवाद।